तो हेलो एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियो पोस्ट करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो बिना देर के हुए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जीके का पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और साथ ही साथ हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। हम बता दें कि परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं डाल्टन। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो साथ ही साथ हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि टीका लगाने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। इसके अंदर आप सभी को बता देना पड़ेगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 समय समाप्त। टीका लगाने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज। टीका लगाने के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। साथ ही साथ हमारा चौथा प्रश्न यह है कि संगम साहित्य की बोली कौन सी है। संगम साहित्य की बोली कौन सी है। हमें उत्तर बताने से पहले आप सभी को हम 5 सेकंड का समय देंगे। तो आपका समय शुरू होता अब। 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। अब हम आपको इसका उत्तर बता रहे हैं तमिल। तमिल जो है संगम साहित्य की बोली है या संगम साहित्य की बोली तमिल है। तो फ्रेंड्स हमारा हम आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। कोरोना वायरस क्या है। पैंडेमिक है, एपिडेमिक है या एंडेमिक है या स्पोरोडिसी है। आप लोग सोचेंगे अब ये क्या है। तो मैं पहले आपको इसका आंसर बता दूं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस पैंडेमिक है। अब आप सभी को मैं पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरोडिसी के बारे में बता रहा हूँ। स्पोरोडिसी होता है जैसे कि कोई चीज़ लागू होती है। जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पर शहर में लागू हो गई तो उसको कहेंगे स्पोरोडिसी। मतलब कुछ भी हो गया, जैसे कोई चीज़ हो गई वो लागू हो रही कहीं पर, स्पोरोडिसी। वो शहर में अगर लागू होगी तो उसको कहेंगे स्पोरोडिसी। और जैसे कोई चीज़ किसी कंट्री में लागू हो रही है, जैसे कि यहाँ पर कंट्री हो गया उसमें लागू हो रही। जैसे भारत में कुछ लागू हुआ, लॉकडाउन हो गया जैसे कि भारत में, तो ये पूरे भारत में लागू हुआ। इसको कहेंगे एंडेमिक। क्या कहेंगे? एंडेमिक। और उसके बाद हमारा है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक होता है जैसे एक कंट्री हो गई, उसके बगल बगल में जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, 2-4 कंट्रीज़ हैं या 5-6 कंट्रीज़ हैं, उसमें लागू होगा एपिडेमिक। और पैंडेमिक क्या होता है? ये पूरे देश भर में लागू होता है। जैसे कि कोरोना वायरस, इससे पूरा देश इस समय घबराहट में है कि कोरोना वायरस से हम लोग को कुछ छुटकारा मिले तो मिले कैसे, इसलिए पैंडेमिक कोरोना वायरस है। अब जैसे कि हमारा छठा प्रश्न यह है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है ना। तो भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर। तो फ्रेंड्स भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। तो साथ ही साथ हम अपने 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम अब बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। इसके लिए आपको मिल रहा है 5 सेकंड कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपका समय शुरू होता अब। 1 2 3 4
5 समय समाप्त। तो फ्रेंड्स आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो फ्रेंड्स मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ हमारा 8वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो फ्रेंड्स आपका समय शुरू होता अब। 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भी हमारी मातृभाषा है। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया है? आधुनिक युग मतलब इस युग का तुलसी किसे कहा गया है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि नाम तो सुना होगा आप सभी ने, मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली तो फ्रेंड्स भारत आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण जी को कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा गया है। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? ये संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? इसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से लगाते रहिए, ना समझ में आए तो कॉपी पे उतारिए, दिमाग में बैठाइए, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स हमारा 7वां प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? आपके लिए इसके लिए मिलेंगे 5 सेकंड। तो अगर ना वीडियो में ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका समय शुरू होता है अब। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स आपका समय हुआ समाप्त। मैं बता दूं आपको कि संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है पाणिनि को। किसे? पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को माना जाता है, या पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां प्रश्न यह है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपके लिए इसके लिए मिलेंगे 5 सेकंड। तो आपको जल्द से जल्द इसका आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? समय शुरू होता अब। 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स आपका समय हुआ समाप्त। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो फ्रेंड्स जाने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जिसका उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर बताइएगा अगर आप लोगों को मालूम होगा तो, वरना तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा ही। हमारा अगला प्रश्न ये है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा ना। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, या तो फिर हम बताएंगे ही अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और अभी तक अगर हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स बाय, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।